नमस्कार नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों, नमस्कार। आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी स्थान से, किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे सभी भाइयों का और बहनों का इस वीडियो में आने के लिए सबसे पहले स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट से लगभग 390 यानी 390 के करीब लोगों के लिए वैकेंसी रिक्रूटमेंट या ये कह लो जॉब आउट हुई है, जो कि रहेगी आप लोगों के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर। यानी स्टेट गवर्नमेंट इसमें रिक्रूटमेंट बॉडी है, यानी जो राज्य की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोग इसमें रिक्रूटमेंट करेंगे। टोटल 390 के लगभग लोगों की वैकेंसी आई है इसके अंदर, इस रिक्रूटमेंट के नोटिस में। ये डायरेक्ट वेस्ट बंगाल स्टेट में आई है। अब बात ये आती है कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए है या फिर ऑल इंडिया, पूरे इंडिया देश के लोगों के लिए एलिजिबल है। वो चीज़ें ही मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझिए, आप लोग अगर मुझे पूरे विश्व भर में, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से, दिल्ली से, पंजाब से, कर्नाटका से, केरला से, असम से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, तेलंगाना से, या किसी भी यूटी, किसी भी स्टेट से पूरे विश्व भर में या पूरे इंडिया में या फिर दूसरे देशों से भी सुन रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि भाई इस समय 2024 के मार्च महीने के अंदर इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूं कि आप लोग अदर स्टेट इसमें एलिजिबल नहीं है, वेस्ट बंगाल के ही निवासी होना इसमें ज़रूरी है इस वैकेंसी पर। ठीक है, तो अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले हो तभी आपके लिए वैकेंसी है। तो पूरा नोटिस सुनना है इस वीडियो में, सारी जानकारी क्लियर करूंगा, एक एक चीज़, कौन कौन सी पोस्टें हैं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, किस किस पोस्ट पर कैसे सिलेक्शन होगा, सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है, काम क्या होगा, और कब से कब तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म का कोई फीस है या नहीं है, सारी जानकारी इस वीडियो में क्लियर होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, समझ आ जाए तो लोगों तक पहुंचाना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना जो है इस रिक्रूटमेंट को लेने के लिए अप्लाई भी कर देना। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझिए, ये वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ विभाग का जो है एक वेबसाइट है। मतलब इस वेबसाइट पर ये लोग अपने स्टेट गवर्नमेंट में, जो पूरे स्टेट भर में हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो भी वर्क हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वैकेंसी हो, कोई वहाँ पर कोई नई चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर, तो वो सारा चीज़ें यहाँ पर आता रहता है। ठीक है, तो जो भी आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के अंदर हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से जुड़ा हुआ काम हो रहा है पूरे स्टेट भर में, उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ होगी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो वो इसी वेबसाइट पर आएगी। तो इस वीडियो में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस होगा इस रिक्रूटमेंट पे। जो भी वेस्ट बंगाल के लोग हैं आपके लिए ही वैकेंसी है ये सिर्फ, ठीक है, बाहर वाले लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है। तो ध्यान से सुनना, सारी जानकारी समझ आ जाए तो अप्लाई कर लेना। एक एक चीज़ इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सारे लिंक अप्लाई करने के वेबसाइट का, नोटिफिकेशन का वीडियो के नीचे है, तो वहाँ से चले जाना। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको हम लोड करते हैं तो आपको दिखेगा ये जो आप लोगों को वेबसाइट दिख रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो है वेबसाइट है। ठीक है, ये लोगों को दिख गया होगा, इसी पे आपको आना होगा। इसमें आप लोग जैसे ही आ जाओगे उसके बाद आप लोग वेबसाइट पे आप लोग नोटिफिकेशन नाम से देख सकते हो एक पॉइंट, देखिए नोटिस नाम से आप लोगों को पॉइंट दिखेगा, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा नोटिफिकेशन, ऐसा है नहीं कि काफ़ी ज़्यादा ढूंढना पड़े। ये आप लोगों को व्हाट्स न्यू में भी नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यहाँ नहीं मिले तो यहाँ के नोटिस में भी आप देख सकते हो, यहाँ भी ना मिले तो आप लोग डायरेक्ट इधर आ जाओ, ये वाले साइड में देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नाम से ऑप्शन मिल गया मुझे, मैंने इसको क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। आप देखिए, एक रिक्रूटमेंट में आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च के अंदर रिक्रूटमेंट चल रही है, आप देख सकते हो। ये रिक्रूटमेंट नोटिस, ये वॉक इन इंटरव्यू है, ये अलग चीज़ है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो अलग नोटिफिकेशन है। तो आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये रिक्रूटमेंट्स वो हैं जो आने वाली हैं। अभी देखिए इसमें 6 अप्रैल को आएगी, कोई कोई इसमें 18 मार्च को आएगी। तो अलग अलग रिक्रूटमेंट है, हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। हमारे पास जो अभी रिक्रूटमेंट करेंटली हमारे पास आ रखी है, जिसका फॉर्म चल रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बारे में आप यहाँ पर समझिए। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर आपको पोस्ट के नाम डालकर ढूंढना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं वेरियस पोस्ट पे अंडर एनएचएम, ये भी एक रिक्रूटमेंट चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को नोटिफिकेशन देख लेना है, वेबसाइट से मिल जाएगा, मैंने इसका लिंक प्रोवाइड कराया, जाकर देख लेना और जल्दी से जाकर अप्लाई कर देना इस वैकेंसी पर। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है, कह रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिस है, आप देख सकते हो ये एनएचएम वाला है, ये वही वाला, यही इसी की बात हो रही है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो पूरा फाइल आया ना, ये उसी रिक्रूटमेंट के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना जा रहा हूँ। ये यूज़र गाइड इन्होंने दिया है, ये यूज़र गाइड में आपका क्या होगा, देखिए यूज़र गाइड में ये है कि भाई फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। ठीक है, ये इन्होंने यूज़र गाइड में पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस दिया, इसको भी आप लोग देख सकते हो। देखिए पूरा स्क्रीनशॉट लगा लगा के इन्होंने सारे प्रोसेस दे रखे हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो यूज़र गाइड का फाइल है, ये यूज़र गाइड का फाइल आप यहाँ से देख सकते हो। अगर फॉर्म भरने में कोई परेशानी आए तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फॉर्म भर के बताया जाए, यूज़र गाइड, इस गाइड से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, हाँ तो देखिए मैंने जैसे ही क्लिक करा रिक्रूटमेंट पे ये वाला पेज आ गया। इसमें आप देख सकते हो आपको करना क्या होगा दोस्तों, एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन, आप देख सकते हो इंडिया देश में एनएचएम के अंदर रिक्रूटमेंट होगा ये वेस्ट बंगाल स्टेट में, जिसका नाम है एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन। और ये ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर रिक्रूटमेंट एनएचएम के अंदर सिर्फ स्टेट वेस्ट बंगाल में होती है, ये अलग अलग राज्य में, इंडिया देश के अलग स्टेट में, अलग यूटीज़ में भी ये रिक्रूटमेंट इसके अंदर चलती है। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन एक ड्राइव चल रहा है बेसिकली गवर्नमेंट को द्वारा, इसके अंदर रिक्रूटमेंट होती है लोगों की। ठीक है, तो उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसकी रिक्रूटमेंट किस किस की आई है। आप जैसे क्लिक करोगे इस तरीके से पेज खुल जाएगा। आपको बता दूं काफ़ी सारे पोस्ट इसके अंदर आए हैं, आपको जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है, मान के चलो आप लोगों को अप्लाई करना है हुगली ज़िले के लिए अप्लाई करना है, और उसमें आप लोगों को स्टाफ नर्स और आप लोगों को पॉलीक्लिनिक के लिए अप्लाई करना है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, इस पर क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद लॉगिन कर इधर से फिर फॉर्म आगे का भरना होगा। याद रखें 28 मार्च इसमें लास्ट समय है, 1 मार्च से फॉर्म चालू हो चुका है इस रिक्रूटमेंट पे। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये पूरा इन्होंने लिखा हुआ है कि कब से कब तक फॉर्म भरने हैं। आप अगर मान के चलो किसी कैंडिडेट को मान के चले फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट चाहिए मेडिकल ऑफिसर का, तो वो इस वाले ऑप्शन पे आएगा और इसको क्लिक करके यहाँ से फॉर्म भरेगा। तो हर पोस्ट का अलग अलग लिंक है, इतना याद रखें, आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए ही ये खास वीडियो रहेगा। तो मैं इसको हटा लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नोटिफिकेशन दिखा रहा था, आप देखिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति जो है आप लोगों की हुगली की, बेसिकली ये रिक्रूटमेंट इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट की भी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हुगली के अंदर से निकाला गया वैकेंसी है, जो कि कह रहे हैं कि हमें एंगेज करने हैं पर्सनल फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए एनएचएम के अंदर और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंदर। एनएचएम और एनयूएचएम ये दो इन मिशन के अंदर हमें लोगों को रिक्रूट करना है। हम डायरेक्ट स्टेट वेस्ट बंगाल के हुगली में लोगों को रिक्रूट करेंगे। ये हमारा फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट आता है स्टेट गवर्नमेंट में, इसके अंदर हम रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन ये वैकेंसी दोस्तों परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, मतलब कि ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए रहेंगी। मतलब बेसिकली आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा, 1 साल 2 साल जब तक रहेगा, उसके बाद आपका ये यहाँ से जॉब एंड हो जाएगा। बेसिकली एक टाइम पीरियड के लिए ही रहेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कितनी वैकेंसी आई है, कैसे सिलेक्शन होगा, इन्होंने सारा कुछ नीचे दे रखा है, तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखिए एप्लीकेंट वेस्ट बंगाल का ही हो। अब देखिए वेस्ट बंगाल स्टेट, पूरे स्टेट में से कैंडिडेट हुगली जिले में पहुंच जाए इस वैकेंसी को लेने तो उसको मिल जाएंगी। तो समझ रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल के हुगली जिले में पहुंच जाना, ये वैकेंसी आपको मिल जाएंगी। आप वेस्ट बंगाल स्टेट के रहने वाले होने चाहिए और आपको जो है लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज बेसिकली वेस्ट बंगाल स्टेट में मोस्टली लोग बंगाली बोलते हैं, हालांकि हो सकता है कुछ एरिया में कुछ लोग अलग अलग भाषाओं में भी बोल रहे हूँ। तो याद रखिए जो हुगली में या जहाँ की वैकेंसी आप ले रहे हो वहाँ पे जो लोग बोलते हैं वो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। एलिजिबल कैंडिडेट जो लोग हैं जो वेस्ट बंगाल के हैं और इस लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज को जानते हैं एरिया की, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म कब से कब तक भरना है, 1 मार्च से 28 मार्च, करीब करीब आप लोगों को पूरा 1 महीने का समय दिया है। जनरल कंडीशन इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया आप लोगों के लिए, उसको आप रीड कर लेना। यहाँ पर वो चीज़ें ये सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट, इसको हम रीड नहीं कर रहे। अगर किसी को कास्ट रिलैक्सेशन रिजर्वेशन चाहिए होंगे, फ़ायदे चाहिए होंगे, तो उसके लिए इन्होंने बोला है क्या करना है, तो यहाँ से रीड कर लेना। ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा दोस्तों। इसी के अंदर आपको बता दूँ, यहाँ पर लिखा है कि नोटिफिकेशन 29 तारीख को आ गया था फरवरी में, और फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 1 मार्च से, और 21 मार्च तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, ये डेट थोड़ी करेक्शन है, इन्होंने जो ऊपर यहाँ पर डेट लिखी है ना, ये वाली डेट यहाँ थोड़ी इनकी गलती है। ये बेसिकली 28 तक नहीं फॉर्म भर रहे हैं, ये देखिए 28 इन्होंने यहाँ लिखा है, नीचे इन्होंने फिर लिख दिया है इसी चीज़ को अलग से इन्होंने लिख दिया है कि जो है 21 मार्च। तो याद रखें 21 मार्च तक ही फॉर्म भरा जाएगा, तो भर लेना। फॉर्म का फीस 100 रुपीज़ लेंगे जनरल वर्ग वालों से, रिजर्वेशंस वालों से 50 रुपीज़ चार्ज होंगे इसमें फॉर्म के। फीस वापस नहीं होगी, तो अगर वैकेंसी लेनी हो तभी भरना। ठीक है, ऑनलाइन ही फीस जमा होगी, ऑनलाइन ही फॉर्म जमा होगा। वैकेंसी आगे चल के बढ़ घट सकती हैं। ठीक है,
बाकी ये पॉइंट आप एक बार रीड कर लेना जो भी आपके लिखे हुए हैं, ये सारी जानकारी आपके काम की है। मैं डायरेक्ट अब आ जाता हूँ पोस्ट के ऊपर कि भाई कौन कौन सी पोस्ट आई है। सबसे पहले आप ये समझिए, यहाँ पर ये आपकी हुगली जिले में जाएगी, वेस्ट बंगाल के हुगली जिले में जाना होगा ये वैकेंसी लेने। अगर इस रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू हो रहा है, कोई एग्जाम हो रहा है, तो वो भी आपको हुगली जिले में ही जाकर देना होगा और हुगली में ही जॉब होगी। आप वेस्ट बंगाल के किसी भी जगह से, किसी भी एरिया से जाकर इस वैकेंसी को ले सकते हैं। कैटेगरी समझिए, सबसे पहले CHAU फॉर UPHC अंडर NUHM के अंदर ये पोस्ट है। इस पोस्ट का फुल नेम आप लोग कहाँ से देखोगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको इधर आना है, सबसे पहले CHAU लिखा है ना, आप देखिए यहाँ पर आओगे, आप देखोगे CHAU, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से अप्लाई कर लेना। हालांकि इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आपको इस पोस्ट की अगर क्वालिफिकेशन है तो। जैसे NHM को हम बोलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है NHM, उसी तरीके से ये पोस्ट का नाम है। इसका फुल फॉर्म जो है आपको पता होना चाहिए, और उसको अगर अप्लाई करना है उस पोस्ट पर, तो यहाँ से क्लिक करके अप्लाई करने की तरफ आगे बढ़ जाना। मोस्टली वैकेंसी स्टेट वेस्ट बंगाल के हुगली में ही आई है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले बता दो, इस पोस्ट के लिए आपकी टोटल 92 वैकेंसी आई है। एकेडमिक वेटेज मतलब बेसिकली आपने जो क्वालिफिकेशन लिया है उसके भी आप पर सिलेक्शन होगा। मस्ट हैव पास्ट NHM कोर्स, आपका NHM कोर्स पास आउट होना चाहिए। ओ सॉरी, यहाँ पर ANM जो कोर्स होता है आप लोगों का, वो पास आउट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट से। पूरे जो आप लोगों का इंडिया नर्सिंग काउंसिल है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से पूरे इंडिया में आपने अगर पास कर रखा है उस कोर्स को भर सकते हैं। आप लोग वेस्ट बंगाल के नर्सिंग काउंसिल में भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, और आपको जो है प्रोफिशिएंट होना चाहिए बंगाली बोलने में, और आप परमानेंट उस रेसिडेंट होने चाहिए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर विच एप्लीकेशन इज मेड। अच्छा जी, मतलब वेस्ट बंगाल के हुगली के जिले का ही आपको होना चाहिए, तभी आप वो वैकेंसी ले सकते हो। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, आपने GNM कोर्स करा है तो भी ठीक है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उस जिले का ही होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए, ऐसा लिखा है। दूसरा ये कह रहे हैं 21 से 40 एज के बीच में फॉर्म भरेंगे, 13,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट इसमें आ रखा है, जिसके अंदर 58 वैकेंसी हैं। वो लोगों का सिलेक्शन होगा आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर। कैंडिडेट MBBS पास आउट हो फ्रॉम अ MCI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 1 साल का उसके पास कंपलसरी इंटर्नशिप हो, और वो वेस्ट बंगाल के अंदर मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हो। इस पोस्ट के लिए इन्होंने ये नहीं बोला कि वो उसी हुगली का ही एरिया का ही हो, इस पोस्ट के लिए इन्होंने नहीं बोला। इस पोस्ट के लिए कह रहे हैं कि आप लोग वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, तो मतलब इस पोस्ट को लिया जा सकता है पूरे वेस्ट बंगाल से, ठीक है। वेटेज उसको दी जाएगी जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। मान के चलो आपके पास MBBS है, ठीक है, क्वालिफिकेशन आपके पास है, लेकिन आपसे भी ज़्यादा किसी के पास क्वालिफिकेशन है, जैसे मान के चलो उसके पास डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा, PG डिग्री है, तो उसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, हम उसको ले लेंगे, आपको नहीं लेंगे, ये इन्होंने बोला है। मैक्सिमम 67 एज तक इस पोस्ट को ले सकते हैं, 60,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा। दूसरा बता देता हूँ, नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पर आपकी आ जाती है, स्टाफ नर्स की पोस्ट है। ये UHWC के अंदर जाएगी, इसके अंदर 79 वैकेंसी आई हैं। आपकी वेटेज आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये आपको लेंगे। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का GNM ट्रेनिंग कोर्स करा हुआ हो, और वो रजिस्टर्ड हो स्टेट या फिर इंडिया नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड हो, इतना ही उसको चाहिए तो वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा उसकी 40 एज से कम हो, और 25,000 रुपीज़ पर मंथ उसको दिए जाने हैं। यहाँ पर 75 वैकेंसी यहाँ पर आई है CHAU के अंदर, इसी पोस्ट के अंदर। इसके अंदर UHWC आपका रहेगा विभाग, उसके अंदर ये वैकेंसी है। 75 वैकेंसी है। एकेडमिक वेटेज क्वालिफिकेशन से ही सिलेक्ट करेंगे, आपका ANM कोर्स पास आउट हो, और वेस्ट बंगाल की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, और इस पोस्ट के लिए बंगाली आती हो, और इस पोस्ट के लिए आप लोग हुगली जिले के ही जिस भी जगह पर, हुगली या फिर जिस भी जिले, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है HG मतलब हुगली है, हुगली जिले के अंदर ये वैकेंसी जा रही है स्टेट की, तो हुगली जिले का ही आपका निवासी होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए। एज 21 से 40 है, 13,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, कुछ पोस्टें ऐसी है जो कि वहीं जिले का होना जरूरी मांग रही हैं, कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो कि पूरे वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट कहीं से भी आकर ले सकता है उस वैकेंसी को, ठीक है। तो आप यहाँ से करेंगे क्या, हर पोस्ट का नाम देखेंगे, वैकेंसी देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए वो देखेंगे, एज कितनी है वो देखेंगे, और कितनी सैलरी मिलेगी वो आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हर पोस्ट को समझ लें। अब मैं आपको बताता हूँ आगे चल के थोड़ा सा। जैसे आप देखोगे लैब टेक्नीशियन का एक पोस्ट आया है उसमें, उसके अंदर आप देखोगे तो 8 वैकेंसी है। उस 8 वैकेंसी देने के लिए रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू, टेस्ट कराएंगे, कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं उस चीज़ का, और उसके बाद आपको देंगे। लेकिन इसके लिए भी कैंडिडेट का मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSc में उसका ग्रेजुएट होना जरूरी है, 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या तो ये हो या फिर उसका डिप्लोमा भी हो सकता है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, तो भी वो फॉर्म भर सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ आपको करना क्या है।
आपको डायरेक्ट इस टेबल में आना है, जिस पोस्ट की आपके पास क्वालिफिकेशन उसको देखना है। सपोज मान के चलो आप फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन रखते हो, फार्मासिस्ट पोस्ट देखी, कितनी वैकेंसियाँ हैं देखी, कैसे उसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो देखा, फिर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ से देखी, एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए वो देख लिया, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए क्या वो आपने यहाँ से देख लिया। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से फिर इसके बाद ये देखना है एज। एज चाहिए 21 से 60 फार्मासिस्ट के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी है। और एज और जो आप लोगों की सैलरी है वो 21,000 के करीब करीब आप लोगों की मिलेगी फार्मासिस्ट को। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हर पोस्ट की आप लोगों को इसी तरीके से देखना है कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या पोस्ट का नाम है, कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या एज चाहिए और क्या सैलरी मिलेगी। तो इस तरीके से देख लेना। ठीक है। तो ये पूरा आप लोगों का टेबल हो जाएगा हर पोस्ट के हिसाब से। तो ये पूरा आपने टेबल समझ लिया। अब इसके बाद ये बात आती है कि कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि हम आपसे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के अलावा एग्ज़ाम भी लेंगे। तो अब बात आती है कि ये जो एग्ज़ाम होना है कुछ पोस्टों पर, वो एग्ज़ाम कब हो सकता है, उसका सिलेबस क्या होगा। तो एग्ज़ाम जो होगा वो आप मान सकते हो अप्रैल के करीब हो सकता है इस रिक्रूटमेंट का। अब बात आती है कि ये जो एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होना है, मतलब जो आपकी जो वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा वो उसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस आप मान सकते हो कि आपको अप्रैल शुरुआत में ही मिल जाएगा। मतलब आप मान सकते हो कि अप्रैल 5-10 तक, ये 5 या 10 तारीख तक सिलेबस मिल जाएगा वेबसाइट पर ही। वहाँ से सिलेबस देख के प्रिपरेशन कर लेना जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर उस पोस्ट का एग्ज़ाम हो रहा है तभी। तो ये पूरा नोटिस मैंने डिस्कस कर दिया है आपके साथ। वैकेंसियों की संख्या मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, 388 है। मतलब टोटल जो वैकेंसी है लोगों की रिक्रूट होने की वो 388 है। इतने लोगों को जॉब मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब करेंगे। एनएचएम और NHUM, ये दो तरह, NUHM, ठीक है। अर्बन हेल्थ मिशन और हेल्थ मिशन, ये दो आ रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों की रिक्रूटमेंट जाएगी। ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपके हेल्थ के अंदर ये वैकेंसियाँ जा रही हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। मोस्टली वैकेंसियाँ हुगली ज़िले में आई हैं। कुछ वैकेंसी ऐसी भी हैं जो हुगली के अलावा भी अलग से आई हैं। बेसिकली बता दूं आप लोगों की जो वैकेंसी हैं, आप लोग कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो कि हुगली में ही रहना जरूरी है, वहीं का रेसिडेंस हो तभी ले सकते हैं। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो कि पूरे वेस्ट बंगाल में किसी भी जगह से आकर हुगली के अंदर उस वैकेंसी को लिया जा सकता है। ठीक है। मतलब वैकेंसियाँ तो हुगली में ही है, लेकिन कैंडिडेट हुगली का नहीं भी है तब भी उस पोस्ट को ले सकता है। लेकिन वो ऐसी पोस्ट कुछ ही हैं, और कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसमें हुगली का ही होना जरूरी है, हुगली जगह का ही होना जरूरी है। तो पूरे वेस्ट बंगाल लोग एलिजिबल हैं इस वैकेंसी पर। जो भी लोग लेना चाहें ले सकते हैं। फॉर्म की डेट आपको बता दूं 21 मार्च इसमें लास्ट रहेगी। पूरा नोटिस समझ आ गया होगा, जाकर अप्लाई कर लें जल्दी से। और कोई डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई हमें ये डाउट है, हमें इसका क्लियर करो कि हम कैसे करेंगे इस पर अप्लाई। सबसे पहले आपको इस पर टिक करना है। ऐसे मान के चलो स्टाफ नर्स पे मैं अप्लाई करने आया हूँ, मैंने टिक करा। मैंने यहाँ पर टाइटल दिया कि भाई मैं अपने नाम के आगे क्या लगा रहा हूँ, मैंने बोल दिया मिस्टर लगा रहा हूँ। जेंडर क्या है वो पहले अपना नाम बताया, एंटर मिडल नेम, यहाँ पर अपना नाम दे दिया। ठीक है। उसके बाद फिर जेंडर बता दिया, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी हैं आप लोग वो यहाँ से बताया। फिर हैंडीकैप्ड है या नहीं, ये सब चीज़ें बताते हुए सेव करते हुए फॉर्म भर देना है। तो काफ़ी आसान है। इस तरीके से इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। 388 वैकेंसी हैं। सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोग ही फॉर्म डालें इस पर, आउटसाइडर दूसरे स्टेट के लोग फॉर्म ना डालें, आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। 21 मार्च तक डाला जा सकता है इन वैकेंसियों पे फॉर्म। तो यही पूरा नोटिफिकेशन था। कोई डाउट हो कमेंट में बताएं, जानकारी को पूरे विश्व भर में पहुंचा दें। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।